महाभियोग लाने की बातें हो रही है, आप लोग समर्थन देंगे? अन्ना हजारे जी आए थे रामलीला मैदान में लोकपाल बिल लाने के लिए। अन्ना हजारे तो अभी लगता है कि वो जो मर चुके हैं, दुनिया में है नहीं। सवाल है जज यशवंत वर्मा को लेकर के। देखिए, जज साहब की आप बात करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील हैं। उनका एक जो बयान आया मीडिया में कि वो सुप्रीम कोर्ट, अब हम सुनिए, ये जो है ना न्यायपालिका का मामला है, न्यायपालिका इस पे जांच करेगी। उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि न्यायालय जो होता है ना, वो सब के लिए एक बराबर होता है। यशवंत वर्मा साहब को लेकर के जब ऑर्डर भी पास हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं उनको पद से हटाने के लिए, उनको कोई कार्यभार न देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके का मामला आना, महाभियोग तक बात पहुंच जाना, क्या दर्शाता है? देखिए, देश में जो है ना न्याय सबके साथ होना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो जज हैं तो उनको बरी कर दिया जाए और कोई आम आदमी है उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अगर जज साहब ने गलती किया है, उनके घर में इतने सारे नोट की जो है ना बरातमी हुई है, तो उनके ऊपर FIR होना चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए। तब तो देश की जनता जानेगी कि भाई कानून सबके लिए एक बराबर है। अब ये तो भाई मोदी जी से पूछिए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, CBI, इंटेलिजेंस, मल्टी एजेंसी, सारी खुफिया एजेंसियाँ तो मोदी जी के पास है। हर जज के ऊपर जो है ना इंटेलिजेंस काम करती है, तो उस जो है ना इंटेलिजेंस अफसर से पूछिए ना कि जज साहब के पास इतने पैसे कहाँ से आए। कुछ भी आता है तो आप लोग अमित शाह जी को घेरने लग जाते हैं, मोदी जी को घेरने लग जाते हैं। देखिए, सरकार का एक सिस्टम होता है, एक जो ना प्रोटोकॉल होता है। आप ये कहना चाहते हो ये पैसा, तमाम जो पैसा था वो भारत सरकार का था, गृह मंत्रालय का था, अमित शाह जी का था? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर जज के ऊपर एक मल्टी एजेंसी काम करती है कि जज साहब कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इस पे भी एक इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करती है। उस इंटेलिजेंस से पूछिए ना कि इस जज के पास इतना पैसा आया कहाँ से। वो जो है ना इंटेलिजेंस का अफसर ना बताएगा। कभी जज साहब जो है, आप देख रहे थे मुंबई से खबर आई थी, जो मतलब लड़कियों को लेकर के छोटे कपड़ों पर जो है इस तरीके का बयान दे देना, कभी किसी जज के घर में पैसा मिल जाना है, लोगों को क्या असर पड़ेगा? देश की जनता इस पर क्या असर पड़ेगा? देश की जनता का क्या असर पड़ेगा? देश का प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोलते हों कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान दिया जाएगा, और वहीं सरकार के 100 दिन नहीं पूरे होते हैं कि दिल्ली में 100 साल जो है ना पुराने झुग्गी थे, सबको तोड़ दिया गया। आज वो लोग रोड पे आ गए, रो रहे हैं। एक चीज़ हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, इस जो है ना तानाशाही जो सरकार से, कि किसी गरीब का हाय मत लीजिए, किसी गरीब का हाय बद्दुआ मत लीजिए। सिकंदर भी था, वो भी चला गया, आप भी हैं, चले जाएंगे, लेकिन किसी का घर मत उजाड़िए। यशवंत वर्मा वाला जो मामला है वो अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक जाने की बातें हो रही है महाभियोग को लेकर के, इसको कैसे देखें? देखिए, अच्छी बात है, सरकार उस पर संज्ञान ले। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होता है, चाहे वो जज के यहाँ हुआ हो या किसी एक आम आदमी के हुआ हो। सरकार के साथ विपक्ष है, सरकार के साथ विपक्ष हमेशा खड़ी रहती है, विपक्ष ही तो सरकार होती है। लोकतंत्र में आपको यही नहीं मालूम है? अब आज के समय में विपक्ष को लोग जो है ना गद्दार बता रहे हैं। अगर हम ये जो सवाल कर दें कि अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का जो हुआ है, जो क्रैश फ्लाइट, उसमें जांच क्यों नहीं हुई, तो सरकार कहेगी कि इसमें जो है विपक्ष का हाथ है। अगर हम ये पूछ दें कि आप पाकिस्तान के सामने सीज फायर क्यों किया अमेरिका के जो है ना कहने पर, तो फिर हमें कहने लगें कि ये गद्दार हैं। तो आज के समय में विपक्ष अगर सवाल उठाए तो देशद्रोही है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि तुम चाहे देशद्रोही कहो, चाहे हमें आतंकवादी कहो, चाहे तुम नक्सली कहो, लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, जनता के मुद्दे को उठाना और देश हित में आवाज़ उठाना। इसको हम उठाते रहेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि विपक्ष अगर सवाल उठाती है तो उसको कहा जाता है ये गद्दार हैं। इससे पहले जो विपक्ष हुआ करती थी, इंदिरा जी भी रहीं, राजीव जी भी रहे। राजीव जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी को कैंसर की बीमारी हो गई थी, तो राजीव गांधी जी ने अपने तरफ से अमेरिका में भेजा, उनको इलाज कराया। ये होती थी जो है ना विपक्ष की इज्जत। और आज के समय में क्या है, नरेंद्र मोदी और उनकी जो है ना कैबिनेट रात दिन जो है ना विपक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी और ये जो है ना गद्दार कहने में लगी है। तो ये देश का जो है तानाशाही सरकार से कहना चाहते हैं कि देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, आपके तानाशाही से नहीं चलेगा।